अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद और आज हम बात करेंगे डाइट कोक के बारे में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत हेल्दी है और अक्सर लोग नॉर्मल कोक जो होती है वो 35-40 रुपए की मिलती है, उसका कैन छोड़ के डाइट कोक लेते हैं और ये दिखाते हैं कि हम लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। ये नॉर्मली आपको डाइट कोक जो है वो 55-60 रुपये तक का एक कैन जो है इस तरह का ये मिलता है। तो ये देख लें कि इसके ऊपर लिखा हुआ है ज़ीरो शुगर। अक्सर मेरे पास जो पेशेंट्स हैं वो वेट लॉस के लिए कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं, या डायबिटिक है कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं, या किसी भी वजह से लो कार्ब डाइट कर रहे हैं, या इवन अगर हेल्दी जो है खाना खाना चाहते हैं तो उसके अंदर वो मुझसे ये पूछते हैं कि क्या अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो फास्टिंग के अंदर या कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हम ज़ीरो शुगर कोको कोला या डाइट कोक जो है वो ले सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब जो बेसिकली वही है कि जो आपने बेसिकली इसके नाम पे नहीं जाना कि ज़ीरो शुगर लिखा हुआ है, ठीक है। शुगर इसके अंदर सुक्रोज जो है वो ज़ीरो होगी, लेकिन अगर आप इसको मोड़ के देखें तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद कैरामल है, कलर है, एसिडिटी है, यानी कि ये चंद एक केमिकल्स हैं जो कि बजाते खुद नुकसानदेह हैं। लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम स्किप करेंगे बेसिकली कि इसको मीठा किस चीज़ से किया गया है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ना, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले जो नाम लिखा हुआ है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, वो है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है वो है तो ज़ीरो कैलोरी स्वीटनर है, आपकी इंसुलिन जो है उसको रेज़ नहीं करता है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह नहीं करता। लेकिन एस्पार्टेम जो है उसकी बहुत ज़्यादा स्टडी हो चुकी है, ये नर्व्स के लिए टॉक्सिन है, बहुत ज़्यादा जहरीला मादा है जो कि आपके ब्रेन सेल्स के अंदर जो नर्व्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। अगर आप डायबिटिक हैं या लॉन्ग टर्म जो है शुगर छोड़ना चाहते हैं तो, और फिर ये है कि शुगर हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो वाइट पॉइजन है, एडिक्टिव है, और उसके बदले अगर हम एस्पार्टेम जैसी चीज़ खा रहे हैं तो हमने बेसिकली जहर को जहर से ही बदला है। तो एस्पार्टेम जिस चीज़ के अंदर हो वो अगरचे आपका फास्ट ब्रेक नहीं करेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज नहीं करेगी, लेकिन वो आपकी नर्व्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। अच्छा, एस्पार्टेम के बाद जो दूसरा जो स्वीटनर है इसके अंदर डाइट कोक के अंदर, वो एसिसल्फेम है। एसिसल्फेम के बारे में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है और एसिसल्फेम तो ऐसा स्वीटनर है कि जिससे इंसुलिन रिलीज़ होती है। यानी वो लोग जो कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं या फास्टिंग कर रहे हैं इसलिए कि उनकी इंसुलिन जो है वो ज़ीरो हो और उनकी डायबिटीज़ क्योर हो, तो उनके लिए ये वाला जो स्वीटनर है एसिसल्फेम, ये बहुत नुकसानदेह है। रैट्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्टडी हुई हैं कि ये इंसुलिन जो है वो रिलीज़ करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है, बेसिकली सेफलिक इंसुलिन रिलीज़ जो है ना ये करता है। तो बेसिकली अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं या कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं या वेट लॉस को की ख्वाहिशमंद हैं तो एसिसल्फेम जो है ये आपका फास्ट भी ब्रेक करेगा, आपकी इंसुलिन भी रिलीज़ करेगा, यानी कीटोजेनिक डाइट के ऊपर भी ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। ये एसिसल्फेम पोटेशियम बहुत ज़्यादा नुकसानदेह किस्म का स्वीटनर है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्वीटनर इन्होंने लिखा हुआ है वो सुक्रालोज लिखा हुआ है। सुक्रालोज के बारे में जो है रिसर्च वगैरह है वो तो यही कहती है कि ये बेज़रर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं कॉज करता, इंसुलिन रिलीज़ नहीं करता, लेकिन वही बात है कि ये सुक्रालोज यानी कि जिस चीज़ के अंदर सुक्रालोज हो वो आप ले सकते हैं, खा वो डाइट कोक हो या कोई भी और चीज़ हो, तो ये है कि आप ले सकते हैं। सुक्रालोज बेसिकली ना ये स्प्लेंडा के नाम से आपको आमतौर पर मिलती है, लेकिन अगर आप इसके अलावा डाइट कोक के अलावा यानी कि सुक्रालोज के अलावा अगर आप देखें तो नॉर्मली सुक्रालोज के साथ माल्टोडेक्स्ट्रिन ऐड किया जाता है। माल्टोडेक्स्ट्रिन जो है ना वो जो है बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेज करता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर आप सुक्रालोज यानी स्प्लेंडा वगैरह ले रहे हैं तो ये चेक कर लें कि सुक्रालोज के साथ माल्टोडेक्स्ट्रिन जो है वो ना हो। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो डाइट कोक है ये बेसिकली आप ना कीटोजेनिक डाइट के ऊपर ले सकते हैं क्योंकि ये कीटो फ्रेंडली नहीं है, ये इंसुलिन रिलीज़ करती है सिर्फ इसलिए कि इसके अंदर एसिसल्फेम जो है वो मौजूद है। दूसरे जो डायबिटिक्स हैं वो भी ना लें क्योंकि जाहिर सी बात है अगेन फिर ये आपकी इंसुलिन जो है वो रिलीज़ करती है। वेट लॉस के ख्वाहिशमंद अफराद या जो फास्टिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है एसिसल्फेम पोटेशियम है, एसिसल्फेम पोटेशियम जो है वो रिलीज़ कर देता है इंसुलिन को, ठीक है। तो अभी हमने ये बाकी के ये जो इसके अंदर जो है एसिड्स हैं और जो केमिकल्स हैं उन पर तो बात ही नहीं की है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा स्वीटनर इसके अंदर है एस्पार्टेम, वो तो नर्व बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है ना। तो ये है कि जब आपने डाइट कोक ली तो आपकी डाइट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो ये है कि ये आप ना लें।